वो बताएंगे हिंदुस्तान को कि कैसे बच्चे पाले जाते हैं। आप सीधी तरीके से, अच्छी तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से बच्चा वापस कर दो। अगर नहीं करोगे तो भुगतने के लिए तैयार रहो। ये जो जर्मन लोग हैं या जो यूरोपियन कल्चर है, उसको समझ में आना चाहिए कि 200, 300, 500 साल की कल्चर को हजारों साल पुरानी कल्चर के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। उनको अपनी जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है ना, उसको हटाना पड़ेगा। दूसरे देशों को, उनको लगता है कि ये दोयम दर्जे के हैं, इनको तो सलीका ही नहीं आता। इसी सोच के साथ उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम किया, अपनी तानाशाही थोपी और अपना राज चलाया। लेकिन अब ये नया दौर है, ये नया दौर है। उन्हें समझना होगा कि अब उनके मनमाने तरीके, अपने आप को बहुत उम्दा कहना और दूसरे को बहुत नीचा दिखाने वाली जो सोच है, उसको बदलना होगा। ना तो वो किस कल्चरल मामले में कहीं ठहरती है जर्मनी इंडिया के आगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो भारत के सामने टिक जाए किसी भी चीज़ में। उनको समझना होगा हमारी जो इंसानियत है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, उसको इन लोगों की कमजोरी ना समझा जाए। अगर भारत जैसा देश भी अपने पे आ जाए तो जर्मन परिवार क्या यहाँ पर नहीं है? लेकिन हम जैसे को तैसा करने में बिलीव नहीं रखते। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर एक बार फिर एक छोटे बच्चे की पुकार के लिए, उसकी पुकार को सुनाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। क्या इनकी बात है? जो वही बात है जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। उसकी माता, उसके पिता दोनों एनआरआई हैं, दोनों जर्मनी से आए हैं। और एक बच्ची, छोटी बच्ची, जिस बच्ची को बाय फोर्स इनसे छीन लिया गया और अपनी कस्टडी में ले लिया गया, माता पिता को उसकी छोटी बच्ची से वंचित कर दिया गया। और ये बहुत पुराना मामला है, लगभग 2 साल के करीब इसको हो चुके हैं, कुछ कम या ज़्यादा कुछ महीने हो चुके हैं। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर जर्मन प्रशासन ने, सरकार ने या उनके जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने झूठे आरोप लगाकर ये कहकर के माँ बाप को परवरिश नहीं आती, बच्चे को पालन पोषण नहीं आता, इस तरह के आरोप लगाकर बच्ची को छीन लिया। बच्ची को छीनने के बाद उसको अपने सेंटर में वो लोग उसको अपनी तरीके से परवरिश कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जैन कम्युनिटी है, जैन समाज से ये लोग आते हैं। इनके अपने रीति रिवाज हैं, इनका अपना खान पान है, इनकी अपनी संस्कृति है। लेकिन उस बच्चे को इनसे लेकर जर्मन जो भी है अपनी तरीके से उसका लालन पालन कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसकी जो फूड हैबिट्स हैं, वो प्योर वेजिटेरियन फैमिली की एक बच्ची है, उसको नॉन वेजिटेरियन फूड वाला इशू भी काफ़ी ज़्यादा उठाया गया था। आइए बात करते हैं, जर्मनी से उनके पिता भी आए हैं, तो क्या, किस तरह आप आगे ले जाएंगे इसको? सर, कहाँ कहाँ आपने ठोकर खाई? हमने मतलब मैं तो अभी आया, लेकिन हम पहले से जर्मनी से ही बहुत सारे जगह पे लाइक मतलब कोई दरवाज़ा ऐसा बाकी नहीं रखा रहेगा जहाँ पे हम लोग ने बातचीत नहीं की। हम लोग ने हर एक जगह पे बातचीत की है। किंजल जो इधर रहती थी वो जाती थी, मेरी वाइफ़ आने के बाद मेरी वाइफ़ बहुत सारे जगह पे गई है, हमने एमईए तक में मीटिंग हुई है, सब जगह मतलब कोई कोई पॉइंट नहीं बाकी रखा है जहाँ पे हम लोग ने दरवाजे नहीं खटकाया अभी तक। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप भी आपके साथ आई, लेकिन कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्या सरकार कमज़ोर है जर्मनी की आगे? ऐसा लगता है भारत सरकार का तो डंका पूरे देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन एक छोटे से इशू को लेकर आप लोगों ने यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भाई परिवार को किसी अन्य सदस्य को ही दे दिया जाए या इंडिया भेज दिया जाए, या उसको वहाँ से निकाल कर किसी और भारतीय परिवार को दे दिया जाए। ये भी मांग आपने रखी, मतलब आप हर तरीके से समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन ये अड़ियल रवैया क्यों है? ये भारत सरकार तो अपने हिसाब से ट्राई कर रही है अभी, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है उन लोग ने। लेकिन अभी मेन जर्मन सरकार को समझना चाहिए कि जर्मन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये एक जर्मन सिटीज़न नहीं है, और आप एक भारतीय नागरिक को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। और दूसरी चीज़, जो इतना समय उन उसका लोग, उसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जर्मनी में हुआ है, लेकिन अच्छा। जर्मनी में ऐसे कोई कायदे नहीं है कि बच्चा अगर जर्मनी में जन्मे तो उसको अपने देश की नागरिक दी जाती है। वो इंडियन सिटीज़न है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है।
अच्छा, ऐसा क्या आपको लगता है, क्या जर्मनी के अंदर ऐसा एक उनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि इसी तरीके से करते हैं जो बाहर के आने वाले परिवारों के साथ? क्या आपका एक इकलौता केस है? आपने तो स्टडी की होगी, तो क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है कि लाइक ये खाली हमारा केस है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स फैमिली के साथ ये हुआ है, बहुत अन्य देशों के साथ हुआ है, कुछ तो इंडियन परिवारों के साथ भी हुआ है, उनके मैं नाम अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक ये खाली हमारे साथ हो रहा है, और जर्मन्स के साथ भी होता है। और अभी जैसे रोमानियन फैमिलीज़, कोलंबियन फैमिलीज़, बहुत सारे हमारे साथ ये सब फैमिलीज़ के केसेस चल रहे हैं। दूसरी रोमानियन गवर्नमेंट ने इंटरवेन करके उनके 2 बच्चों को छुड़ा भी लिया है। बाकी के बच्चों को छुड़ाने में भी दूसरी सरकारें जर्मन सरकार से बातचीत कर रही है। हमारी सरकार से भी हमने यही विनती की है कि जैसे अन्य देशों के लोग ने बीच में आके किए हैं, आप भी बातचीत कीजिए, क्योंकि अरे एक इंडियन सिटीज़न है। हमें वहाँ से बोला गया है कि वो लोग अपनी ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे। हम यहाँ आज खास इसीलिए आए हैं कि जर्मनी को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको अरिहा को एक इंडियन सिटीज़न है, तो उसके वो जो राइट्स है उसको वो देने पड़ेंगे। वो उसको एक जर्मन चाइल्ड समझ के उस पे वो सब जर्मन चीज़ें लागू नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। उसने कोई गुनाह नहीं किया है कि जो उसे वो वहाँ पे ज़बरदस्ती रखे। भारतीय परिवार की जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप में जाके बदल जाती है। यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं उनसे अच्छा कुछ भी नहीं होता बच्चों के लिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है, क्योंकि जिसने जन्म दिया है, जो बच्चे को समझता है, बायोलॉजिकल तो है ही है, और जिसने पालन पोषण किया है वो सबसे अच्छी तरीके से बच्चे की केयर कर सकता है। कोई नौकर उसका अटैचमेंट या किसी भी सिस्टम का या किसी संस्था का अटैचमेंट उतना बच्चे के प्रति हो नहीं सकता जितना उसको जितनी केयर उसके माँ बाप कर सकते हैं। ये तो एक नेचुरल सिद्धांत है। इसके अपोजिट जाकर जर्मनी में क्या कानून है, कानून जो नेचुरल सिद्धांत का विरोध कर रहा है, वो कानून एक माँ बाप से बच्चे को जुदा कर देना कहाँ का न्याय है? और ये अगर ऐसा कानून है तो वो अपने देश में लागू करे। अगर कोई फॉरेन सिटी कोई दूसरे देश का नागरिक है और वो वहाँ जाकर रह रहा है, तो उस पर अपनी चीज़ें थोपने का मतलब उसके साथ उनको डर नहीं लगता कि भाई आपके जैसे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे? अगर हम भी जर्मन नागरिक के साथ इंडिया में ऐसा व्यवहार होने लगे तो उनको कैसा लगेगा? उनको पता है कि हम लोग तो सब धर्म का सबका रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे वहाँ का कल्चर, हमारी संस्कृति कुछ अलग है। वहाँ पे हमको यही है कि वो अगर बोल दे कि भारत में चाइल्ड संरक्षण संस्थाएं नहीं है, चाइल्ड राइट्स नहीं है, तो वो उनकी गैर समझ है। हमारे इंडिया में भी पूरा फॉस्टर केयर सिस्टम है जो जर्मनी में है, यूएनसीआईसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें जर्मनी और भारत दोनों ने साइन किया है। दोनों में सेम लेवल के कानून है, कायदे हैं, संस्थाएं हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे कि भारत में भी ये सब है। ये लोग हमारी संस्कृति को अवदेखन कर रहे हैं। ये जो जर्मन लोग हैं या जो यूरोपियन कल्चर है उसको समझ में आना चाहिए कि 200, 300, 500 साल की कल्चर को हजारों साल पुरानी कल्चर के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। उनको अपनी जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है ना, उसको हटाना पड़ेगा। दूसरे देशों को उनको लगता है कि ये दोयम दर्जे के हैं, इनको तो सलीका ही नहीं आता। इसी सोच के साथ उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम किया, अपनी तानाशाही थोपी और अपना राज चलाया। लेकिन अब ये नया दौर है, ये नया दौर है, उन्हें समझना होगा कि अब उनके मनमाने तरीके, अपने आप को बहुत उम्दा कहना और दूसरे को बहुत नीचा दिखाने वाली जो सोच है उसको बदलना होगा। ना तो वो किस कल्चरल मामले में कहीं ठहरती है जर्मनी इंडिया के आगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो भारत के सामने टिक जाए किसी भी चीज़ में। उनको समझना होगा हमारी जो इंसानियत है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, उसको इन लोगों की कमजोरी ना समझा जाए। अगर भारत जैसा देश भी अपने पे आ जाए तो जर्मन परिवार क्या यहाँ पर नहीं है? लेकिन हम जैसे को तैसा करने में बिलीव नहीं रखते। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जर्मनी के अंदर कि जर्मनी को समझ में नहीं आ रहा कि अगर इंडिया ने थोड़ा सा भी उंगली टेढ़ी की, एक कहावत है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अगर उंगली टेढ़ी कर दी तो कितना दर्द होगा, कितना चिल्लाएंगे ये जर्मनी वाले। इनको समझ में नहीं आ रहा।
आपके कानून आपको कुछ झूठे आरोप भी लगाए थे? जी, उन्होंने बच्ची को गहरी चोट लग गई थी, तो हम पे सेक्सुअल अब्यूज़ का आरोप डालने की पूरी कोशिश की गई। हम लोग खुद डॉक्टर के पास लेके गए थे। हमने कुछ गलत किया होता तो हम लेके नहीं जाते। हम वॉलंटरीली डीएनए दे के आ गए। उनकी पुलिस ने ही फ़रवरी में वो केस बंद कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन करके डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आया, उसके बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। फिर भी वो लोग कोई अभी सीधा आरोप नहीं लगा रहे कि आप तो ये किया है वो किया है, बस गंभीर चोट है करके खींचे जा रहे। ना बच्ची हमें दे रहे, ना कोई भी भारतीय परिवार को। मेरा प्रश्न ये है कि वो जर्मन परिवार को ही बच्चे को देने पे क्यों तुले हुए हैं? जबकि हमने बहुत सारे भारतीय परिवार के नाम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। ऐसे नहीं कि एक, दो, कम से कम 5 से 6 परिवारों के नाम हम लोग ने अप्रैल में, जून में दोनों समय दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे। उनको जर्मन परिवार में ही रखना है। देखिए, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। जर्मन या यूरोपियन कल्चर के अंदर आबादी घटती जा रही है, आबादी बिल्कुल डाउन जा रही है। लोग परिवार में विश्वास उनका ख़त्म हो गया है। आज यहाँ कल वहाँ, आज इधर कल उधर, कोई मूल्य नहीं है उनके पास। ना तो सांस्कृतिक मूल्य है, ना पारिवारिक मूल्य है। उनके पास सिर्फ अकेला अकेला व्यक्ति है, और जो अकेला होता है वो सेल्फिश होता है। वो क्या जाने परिवार में क्या प्यार होता है, और वो शिक्षा देगा परिवार चलाने की भारत के लोगों को। तो हम कहते हैं, तुम शर्म से डूब के मर जाओ जर्मनी वालों, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम शिक्षा दोगे भारत को कि कैसे परिवार में रहा जाता है, कैसे बच्चों का पालन पोषण किया जा सकता है, जिसको पता ही नहीं कि आज माँ कौन है, कल बाप कौन है, जिनके यहाँ एक दिन में 2 बार शादियाँ होती हैं, जिनके यहाँ शादियाँ होती भी नहीं हैं, बच्चे जिनके यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ अनाथालयों में माँ बाप के होते हुए पलते हों, वो बताएंगे हिंदुस्तान को कि कैसे बच्चे पाले जाते हैं। आप सीधी तरीके से, अच्छी तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से बच्चा वापस कर दो। अगर नहीं करोगे तो भुगतने के लिए तैयार रहो। ये भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा। जय हिंद। Shame on you Germany, shame on you Germany। आर्या को वापस लाया आर्या जाए, को आर्या वापस को लाया वापस लाया जाए, जाए, आर्या आर्या को को वापस भारत लाया वापस जाए। भेजो बस। जय हिंद, जय भारत।